हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्या आएगा हमारे पास? फंक्शन। क्या आएगा? फंक्शन। तो फंक्शन का एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए क्या? सेट। 1.1 के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को बताया था भाई सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है हमारे पास? सेट कहलाता है। अब सेट के साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इसके बारे में कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी या फिर इसी क्या बी क्रॉस ए। मान लो हमारे पास ए सेट है, क्या है? 1 2 एंड 3। बी सेट है 4 एंड 5। क्या है? 4 एंड 5। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालनी है तो कैसे निकालते थे हम? 1 4 के साथ 1 5, सेम 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। तो ये हमारे पास क्या निकल के आती थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और फिर बात की थी हमने किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। भाई रिलेशन जो होगी वो या तो सबसेट होगी या इक्वल टू होगी किसके? ए क्रॉस बी के। किसके इक्वल होगी? ए क्रॉस बी के, या उसका सबसेट बनेगी। यानी कि कुछ एक एलिमेंट आ जाएंगे। मान लो रिलेशन से हमारा एलिमेंट आ गया, जैसे 2 4 आ गया, 1 4 आ गया, 3 5 आ गया। तो ये इस प्रकार कुछ जो एलिमेंट होंगे वो रिलेशन में बन जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या बनेगी? एक रिलेशन बनेगी। और रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लास्ट एक्सरसाइज हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम काम करेंगे किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन क्या होगा? फंक्शन जो होता है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। अब वर्डिंग आती है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या इज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? क्या हर एक रिलेशन फंक्शन होगी? नहीं, नहीं होगी। अगर उसी में ये पूछ लिया जाए इज एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्या हर एक फंक्शन रिलेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यस। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अब। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास क्या? 1 1 फंक्शन। क्या आएगा? 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन में क्या होगा? अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई, यानी कि एक्स और वाई के में फंक्शन है, इज सेड टू बी 1 1। उसको 1 1 कहें। 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। 1 1 को ही क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव बोलेंगे। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स के जो एलिमेंट है उन सब की जो इमेज है वो क्या होगी? अलग अलग होगी। अब वर्ड आ गया यहाँ पे सर, इमेज। कहाँ है? इमेज क्या होती है? व्हाट आर इमेजेस? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सेट है एक्स, 1 2 3 4। ये हमारे पास वाई है, दूसरा सेट। एक्स और वाई में कहा था क्या है यहाँ पर? मान लो 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है? और इन दोनों में के बीच में कोई फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है? कोई फंक्शन काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो जो पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो सेट होगा, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो इसका साथी होगा, अब जैसे कहीं पे पढ़ रहे हैं तो हमारे को स्टूडेंट होते हैं, कलीग बोलते हैं जिन्हें हम, जो हमारे साथ काम करते हैं,
तो ये कहलाएगा क्या? कोडोमेन। क्या कहलाएगा? कोडोमेन। ये डोमेन है, ये क्या है? कोडोमेन। और जब इसके जो एलिमेंट हैं इधर ज्वाइन होंगे तो ये जो कोडोमेन के एलिमेंट है ये बनेंगे हमारे पास क्या? इमेज। क्या बनेंगे? इमेज। और इन्हीं इमेजेस को बोला जाता है क्या? रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। मतलब ये क्या है? डोमेन। ये क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन के जो एलिमेंट कोडोमेन के जो एलिमेंट डोमेन से जुड़े हुए होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा इमेज या फिर रेंज। क्लियर? अब इसको क्या बोलेंगे? इसका दूसरा नाम है प्री इमेज। प्री इमेज। तो ये इमेज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? प्री इमेज हो जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझना है क्या? पहला सेट बनेगा डोमेन, दूसरा बनेगा कोडोमेन। कोडोमेन में से ही निकलेगी कौन? इमेजेस। क्या निकलेगी? इमेजेस। और इमेज को ही क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। और अगर इसकी बात करें तो ये कहलाएगी प्री इमेज। इनकी प्री इमेज इधर बनेगी और इनकी इमेज इधर बन जाएगी। क्लियर? अब ये रिलेशन भी है और ये एक फंक्शन भी है, क्योंकि अगर कोई रिलेशन रिलेशन क्या बनती है? फंक्शन बनती है। कब बनेगी? इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज एन इमेज। जब भी क्या डोमेन के हर एक एलिमेंट की जब इमेज बन के आएगी तो वो क्या बनेगा हमारे पास? फंक्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5, क्या लिख देता हूं? 5, और इधर कोई इमेज नहीं है इसकी, तो ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या बनेगी? एक रिलेशन। तो फंक्शन बनने के लिए डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। डोमेन का कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? खाली नहीं होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, इन्हीं पे पूरा जो एक्सरसाइज है ना बस इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अब यहां समझो, एक्स और वाई में फंक्शन है, ये रहा एक्स और वाई में फंक्शन 1 1 होगा इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर अलग अलग एलिमेंट की इमेज किस कौन से के? एक्स की क्या हो? अलग अलग हो। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बने तो वो कहलाएगा क्या? 1 1 फंक्शन। क्या कहलाएगा? 1 1। मान लो अगर मैं कह दूं भाई f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, यानी कि दोनों की इमेज क्या है? इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट x1 भी किसके इक्वल आएगा? x2 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 की इमेज कितनी है? 3 है, तो मैं 3 इज इक्वल टू 3 कह दूंगा, तो यहाँ पे भी 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। इसका ये मतलब बनता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2 होगा। यानी सेम एलिमेंट की सेम इमेज आएगी, अलग अलग एलिमेंट होगा तो अलग अलग इमेज आएगी। नेक्स्ट इस लाइन में अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मान लो यहाँ पे 5 होता और वो भी जुड़ा हुआ किससे? 6 से होता। किससे? तो 4 और 5 की एक ही इमेज बनी, कौन बनी? 6। तो ये कहलाएगा मैनी वन, यानी कि बहुत सारे एलिमेंटों की एक ही इमेज बनेगी, तो मैनी वन कहलाएगा। यहाँ ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 4 और यहाँ सिर्फ 1 एलिमेंट, तो इससे 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 इससे, तो 1 1 से जुड़ा है, 2 भी 1 से जुड़ा है, 3 1 से जुड़ गया, 4 भी किससे जुड़ गया? 1 से जुड़ गया। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमारा बगैर इमेज का नहीं रहा, यानी कि हर एक की इमेज निकल के आई है, इसलिए ये फंक्शन तो होगा। और कौन सा फंक्शन होगा? सबकी इमेज क्या है हमारे पास? 1 है, तो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 1 1 समझ आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है? अब फंक्शन x टू y, फंक्शन है x से y, इज कॉल्ड ऑन टू। ऑन टू इसका सेकंड नाम क्या है? सरजेक्टिव। क्या नाम है? सरजेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव।
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, अब यहां देखो पहले में x की बात थी, यहां किसकी आ गई, y की, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। भाई क्या कहा है, x और y, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, ये हो गया, ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, ठीक है। अगर y के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो, y का हर एक एलिमेंट x के किसी ना किसी की एक इमेज हो, सिंपल सी भाषा में समझो क्या कहा है, भाई इधर के जो एलिमेंट है ना वो इधर जुड़े हुए होने चाहिए, इधर के एलिमेंट इधर जुड़े हुए होने चाहिए, यहां खाली नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ और 8 से जोड़ता हूँ, अभी भी ये क्या है, ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है। क्लियर, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एलिमेंट क्या x, सच दैट f(x) किसके इक्वल आना चाहिए, f(x) किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आ जाना चाहिए। भाई इसमें जब भी कुछ भी वैल्यू रखूं तो इधर की वैल्यू मिल जाए, और ये कुछ भी वैल्यू रखूं तो ये हमें इधर जुड़ी हुई मिलेगी, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। क्लियर बात, क्या क्या बताया है, इधर के सारे एलिमेंट जुड़े हुए होना चाहिए इधर वालों से, तब वो फंक्शन बनेगा। इधर के सारे एलिमेंट इधर जुड़ गए तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा, ऑन टू। एक एलिमेंट एक से जुड़ गया, 1 1, दो एलिमेंट एक से जुड़ गए, कौन सा बनेगा, ऑन टू बन, मैनी वन बन जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, ए फंक्शन x टू y इज सेड टू बी 1 1 एंड ऑन टू, एक फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू बन जाएगा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। और फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अगर f क्या हो, 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो। क्लियर, तो यहां देखिए 1 a से जुड़ा हुआ है, 2 b से जुड़ा हुआ है, 3 d से जुड़ गया और 4 किससे जुड़ गया, c से। तो 1 जुड़ा हुआ है हमारा, 1 जुड़ा हुआ है a से, 2 जुड़ा हुआ है b से, 3 जुड़ा हुआ है d से, और 4 जुड़ा हुआ है कहां से, c से। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट है जुड़ा हुआ, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। क्या ऑन टू है, नहीं, क्योंकि ई और एफ की कोई भी प्री इमेज नहीं मिली। क्लियर, सेकंड की बात करते हैं, F2, 1 बी से जुड़ गया, बिल्कुल, 2 भी किससे जुड़ गया, बी से, 3 सी से और 4 डी से। क्या ये फंक्शन है, पहला क्वेश्चन तो ये, यस, क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे 1 और 2 की जो है ना, 1 की इमेज बी है और 2 की भी इमेज क्या है, बी है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है तो क्या बनता है, वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। क्या ये ऑन टू है, इधर एलिमेंट खाली दिखाई दे रहे हैं, यस सर दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। क्लियर, अब F3 की बात करते हैं। F3 में देखो 1 ए से जुड़ गया, 2 ए से जुड़ गया, मतलब 1 1 तो नहीं हुआ, 3 बी से जुड़ गया और 4 सी से जुड़ गया। देखो दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसका मतलब कैसा हो गया, ये मैनी वन हो गया। साथ में इधर क्या कोई एलिमेंट खाली है, नहीं सर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। तो ये मैनी वन और क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्लियर, अब इस पे आ जाओ, 4 पे, 1 बी से जुड़ा हुआ है, 2 सी से जुड़ा हुआ है, 3 ए से जुड़ा हुआ, 4 डी से जुड़ गया। 1 की इमेज बी, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज ए और 4 की इमेज क्या बन गई, डी बन गई। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, 1 1 हो गया। इधर सबके एलिमेंट जुड़े हुए हैं, यानी इधर सबकी प्री इमेज है, तो क्या कहलाएगा, ये ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्लियर, तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, भाई किसको 1 1 बोलेंगे, किसको ऑन टू बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट द फंक्शन
एफ आर स्टार टू आर स्टार एक फंक्शन दे दिया हमें, क्या दे दिया फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन करा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 होगा और क्या होगा ऑन टू होगा, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ये क्या है नॉन जीरो रियल नंबर यानी इनमें जीरो नहीं है, क्यों नहीं थी, अगर हम 1/0 करते और 1/0 होते ही हमारे पास क्या बन जाता नॉट डिफाइन बन जाता, इसलिए यहां जीरो नहीं था। तो क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, अभी चेक करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम चेक करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन, किसके लिए चेक करेंगे 1 1 फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा f(x1), f(x1) निकालेंगे तो 1/x1 हो गया, f(x2) तो क्या हो जाएगा 1 बाय क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, तो f(x1) इज इक्वल टू क्या रखेंगे f(x2), f(x1) रखो कितना आ गया 1/x1, f(x2) रखो कितना हो गया 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, याद है डेफिनेशन में मैंने सेम बात लिखवाई थी भाई, अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो इट इम्प्लाइज दैट x1 किसके इक्वल आएगा x2 के इक्वल आएगा, तो क्या हमारा x1 x2 के इक्वल आया, यस सर, तो क्या हो जाएगा f इज 1 1 फंक्शन, क्या हो गया f क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हम ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, और ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन लेना है ऑन टू, अब रखना क्या था, रखना था हमें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या रखना था एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, कितनी है 1/x, किसके इक्वल आ गया y के, अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 1/y, कितनी हो जाएगी 1/, इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/ कितना हो जाएगा y, क्लियर है। अब क्या करो, अब ये वैल्यू वापस एफ एक्स में रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1/y इन एफ एक्स, अगर वापिस y मिल गया, क्या मिल जाए वापिस y मिल जाए तो हमारा ऑन टू बनेगा, कौन सा बनेगा ऑन टू, तो कितना हो जाएगा f, एफ एक्स कितना है 1/x है, तो x की जगह आ गया 1/y, तो 1/1/y, भाई ये बाय वाला तो ये आ जाएगा, कौन सा ये वाला चाहिए, और ये 1/y वैल्यू रखनी, बाय के बाय में कोई चीज हो तो क्या हो जाती है ऊपर चली जाती है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y, तो अगर वैल्यू रखने पर वापिस y आ गया तो f इज क्या कहलाएगा वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, तो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी। नेक्स्ट बात क्या कही है इसने, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होगा इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, भाई आर स्टार को क्या कर दें एन से रिप्लेस कर दें, तो विद कोडोमेन बीइंग सेम, कोडोमेन तो सेम रहे, सिर्फ क्या चेंज हो जाए डोमेन, डोमेन आर स्टार की बजाय क्या हो जाए एन हो जाए, चलो देखते हैं, सीधा सा एग्जांपल लेता हूं, डोमेन बोला इसने, डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया, जबकि ये हमारे पास सेम रही क्या आर स्टार, क्या रही आर स्टार, मैंने डोमेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी नेचुरल नंबर हैं, क्लियर है ना, अब फंक्शन लगाते हैं इसके ऊपर, क्या लगाते हैं फंक्शन, क्या लगाते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्लियर बात है ना, तो अगर मैं 1 रखता हूँ 1/1 1 आ गया, 2 रखता हूं तो कितना आ गया 1/2, भाई 1 1 से जुड़ गया,
2 1/2 से जुड़ गया, 3 1/3 से जुड़ जाएगा, 4 1/4 से जुड़ जाएगा, 5 1/5 से जुड़ जाएगा। कुछ भी वैल्यू अलग अलग आ रही है, सही बात है। लेकिन आर स्टार में तो हमारे पास देखो आर क्या है, ये रियल नंबर, और रियल नंबर में तो रूट भी आते हैं, √2 क्या आ गया, √3 आ गया। क्या √2 रखने पर हमें यहाँ कोई वैल्यू मिल जाएगी, फ्री इमेज मिलेगी क्या, कोई नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इफ डोमेन इज replaced by n, then the function is 1 1 function but not onto function, onto function। भैया 1 1 तो होगा लेकिन onto नहीं होगा, बिकॉज रीजन भी तो देना है ना, बिकॉज √2 √3 belongs to R star in codomain, in codomain has no pre-image, no pre-image in domain। भाई डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सिर्फ 1 1 होगा, ऑन टू नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। भाई इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 और सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, 1 1 और ऑन टू चेक करना है हमें। क्या है, फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं, देखो क्या, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सेम यहां पे भी आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। क्या लगाना है, f(x) x स्क्वायर, फंक्शन क्या दे रखा है, x स्क्वायर। भाई मैं 1 रखता हूं तो स्क्वायर निकल के आता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। हर एक एलिमेंट का स्क्वायर अलग अलग आ रहा है, जी सर बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहां देखो 2 और 3 जो हैं इनकी प्री इमेज नहीं मिली, यानी ये जुड़े हुए नहीं हैं डोमेन के साथ। किसके साथ नहीं जुड़े हुए, डोमेन के साथ, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1 1। तो इसमें लिखोगे कैसे सॉल्यूशन में, वो आपको समझाने के लिए था। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन बिकॉज every element, every element in domain, domain कौन सी, नेचुरल नंबर, had a unique image in codomain। भाई हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है किसमें, डोमेन में। सो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, बट इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू n। और भी दे सकते हो, मैं सिर्फ 2 3 का एग्जांपल दे रहा हूं, बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। भाई 1 1 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज थी। ऑन टू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे निकल गए जिनकी प्री इमेज ही नहीं बनी, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, फंक्शन है z टू z। z क्या होते हैं, इंटीजर, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाले। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। देखो
ये भी जेड है, ये भी क्या है, जेड। माइनस वाले भी निकल के आएंगे, प्लस वाले भी निकल के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सेम इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। 1 2 3 4। और क्या फंक्शन लग रहा, फंक्शन लग रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। भाई देखो, जीरो रखा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1, -2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना, 4। अब दो एलिमेंट ऐसे हैं, देखो -1 और 1 दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज 1 निकल के आई, वो भी पॉजिटिव वाला। तो जब दो की एक हो जाए तो मैनी वन बनता, 1 1 नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, एफ एक्स इज नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज -1 and 1 belongs to Z in domain has same image 1 in कोडोमेन। भाई दोनों की क्या है, सेम इमेज है, तो इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ऑल्सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। भाई ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, कारण बिकॉज -1 -2 बिलोंग्स टू जेड इन, किसमें लिखेंगे, इसमें पहले वर्ड आएगा किसका, कोडोमेन का। इसका नाम आएगा कोडोमेन का आएगा, हैज सेम प्री इमेज इन डोमेन सेम, सेम नहीं भाई, नो आएगा इसमें, नो प्री इमेज। क्या आएगा, प्री इमेज है ही नहीं, नो प्री इमेज इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि दो की -1 और 1 की एक ही इमेज आई, कौन सी, 1। और माइनस नेगेटिव वाले जितने भी एलिमेंट है ना, कोई भी उठा लो, एक की भी प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, रियल टू रियल। क्या आएगा, रियल टू रियल, थर्ड पार्ट आ गया, रियल टू रियल। अब इसमें सभी एलिमेंट आ जाएंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर। अब रियल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव रूट वाले, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, रूट वाले नंबर हो जाएंगे सारे सारे, ठीक है। तो सेम क्या लगेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई -1 रखा, रिजल्ट कितना दिया, 1, 1 रखा तभी भी रिजल्ट कितना दिया, 1। क्लियर। √3 रखा तब हमारे पास 3 आ गया, -√3 रखा तब भी कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। क्लियर। और इधर जो रूट में थे उनकी कोई भी इमेज नहीं है, नेगेटिव नंबर है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो दो एलिमेंट की सेम, पिछला एग्जांपल लिख देना जो पिछले पार्ट में बताया था, -1 और 1 बिलोंग करेंगे डोमेन से, तो इनकी सेम इमेज हो गई, इसलिए 1 1 नहीं बनेगा। और नेगेटिव नंबर की कोई भी प्री इमेज, जब भी ऑन टू आएगा प्री इमेज का आप लिखोगे, कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, यानी सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। फोर्थ में क्या बोला है, क्या दे दिया हमें, नेचुरल टू नेचुरल। चलो बड़ी अच्छी बात है भैया, नेचुरल टू नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर हो गया, ये भी नेचुरल नंबर हो गया। रिलेशन क्या बनाई, रिलेशन बनाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 1 का क्यूब रखेंगे 1 आ गया, बिल्कुल। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। 3 रखेंगे 3 का क्यूब कितना आ गया,
27 आ जाएगा। 4 रखेंगे, 4 का क्यूब कितना आ गया 64 रखेंगे। 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्यूब करने पर हर एक का अलग अलग मिल रहा है हमारे पास, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिली। तो जब एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी तो कौन सा बनेगा, वो 1 1 बन जाएगा। कौन सा बनेगा 1 1। और यहां पे देखिए 1 और 8 के बीच में नंबर आए 2 3 4 5 6 और 7। इतने नंबरों की हमें कोई भी क्या नहीं मिली, प्री इमेज नहीं मिली। क्या नहीं मिली, प्री इमेज। तो इसलिए नो प्री इमेज होने के कारण क्या बनेगा, नॉट ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना। तो जब प्री इमेज ना मिले, चाहे एक एग्जांपल आ जाए, अगर मैं यहाँ अकेला 2 भी लिख देता तब भी नहीं होना था, ये क्या ऑन टू, यानी ना ये सर्जेक्टिव है और इंजेक्टिव है। बस क्या है ये, इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही होंगी सबको कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर हमारे पास 5। जेड टू जेड दे दिया, यानी इंटीजर टू इंटीजर दे दिया। जेड टू जेड डायग्राम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, भाई क्यों कैसे क्या हो रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, -1 रखा, -1 का क्यूब बिल्कुल माइनस ही आएगा। +1 रखा, इसका क्यूब 1 आ गया। 2 रखा, क्यूब कितना आ गया 8। -2 रखा तो कितना आ गया -8 आ गया। -3 रखा तो -27 आ गया, और +3 रखा तो प्लस का 27 आ गया। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आए तो कौन सा बनता है, वो 1 1 यानी कि इंजेक्टिव बनता है। अब यहां देखिए सेम पिछला कंडीशन बन गई, क्या पिछली कंडीशन क्या बन गई, 2 4 2 3 4 5 6 और 7 ये डोमेन में, को डोमेन में तो है, किसमें है ये, को डोमेन में, बट इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। कोई भी प्री इमेज क्या है, नहीं है। तो इसलिए नॉट क्या बन गया, ये सर्जेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव। तो ये इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्लियर। तो शायद अब जितने क्वेश्चन कर लिए हैं हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट है 1 1 और 1 2 वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा किसी को शायद किसी प्रकार का। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे पहले तो इसी का पता होना चाहिए होता क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर जो आ रहा है ना, मतलब यानी कि पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल जो होता है वो ए ब्रैकेट और इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल होता है एक्स आगे। और इसका जो रिजल्ट आएगा जब भी ओपन होगा ना, ये हमेशा आंसर देगा क्या, इंटीजर देगा। क्या देगा, इंटीजर। ये एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं यहां पर 1.1 रखता हूं तो इसका आंसर मुझे क्या देगा, ये 1 देगा। कितना देगा, 1 देगा। -1.1 रखा तो इसका आंसर देगा मुझे कितना, -2, यानी कि ये छोटे की तरफ जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओपन होने पर वैल्यू इस साइड जाएंगी, यानी कि 1 से लेकर 2 तक जितनी भी वैल्यू है खुलने पर हमें हमेशा कितना मिलेगा, 1। 2 से लेकर और 3 तक जितनी भी वैल्यू है खुलने पर कितना देगा, 2। सेम 0 से -1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है खुलने पर कितना देगा, -1 देगा। यानी पीछे की तरफ, नाम की तरफ मत जाना भाई, नाम तो लंबू है और हाइट 4 फीट की है। तो ऐसा नहीं है जो हम मजाक में कहते हैं भाई नाम कुछ भी है उससे विपरीत होना। तो सेम ये क्या है, इसके विपरीत है, अपोजिट है। ग्रेटेस्ट है तो क्या, लोएस्ट वैल्यू देगा, और यहाँ लोएस्ट होता तो बड़ी वैल्यू देता। 1.1 की वैल्यू कितनी आती, 2 आती। -1.1 की कितनी आती, -1 आती। ठीक है ना। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अब ध्यान से देखिए,
पूछा है क्या, रियल टू रियल बोल दिया, चलो बड़ी अच्छी बात है। नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू। देखो इसने क्या भी रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू वन, भाई इक्वल टू एक्स, एक्स से छोटी या उसके इक्वली वैल्यू रहेंगी। चलो रखते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं हम, इसको छोड़ो, डायरेक्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। क्या भाई, मैंने रखा यहां पर 1.1, आंसर कितना देगा 1। मैंने रखा 1.2, रियल नंबर है बिल्कुल, पॉइंट वाले भी क्या होते हैं रियल नंबर, आंसर दिया 1। 1.3 रखा, आंसर दिया कितना 1। तो सबके आंसर कितना आया 1। तो सेम इमेज बनी, सेम इमेज बन गई, इसलिए ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अगर रे डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, क्या 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2, सेम 1 1.1 1.2 1.3 1.4, 1 रखा 1 दिया, 1.1 1 दिया, 1.2 1 दिया, 1 दिया, इसको भी 1 देगा, और 2 वाले को आंसर कितना देगा 2 दे देगा। अब इतने सारे एलिमेंट हैं, इनकी एक ही इमेज बनी, इसलिए 1 1 नहीं होगा, ठीक है। और यहां जो ये पॉइंट है ना, ये देखो ये रहे, ये रहे, इनकी जो वैल्यू आएगी प्री इमेज नहीं होगी, ये बिलोंग करेंगे किससे, कोडोमेन से, लेकिन इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी, इसलिए ऑन टू भी नहीं होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था भाई, इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। लिखने का तरीका जैसे पिछले बताए थे भाई, क्या 1.1 1.2 1.3 बिलोंग्स टू आर इन डोमेन, इन डोमेन हैज same image in codomain, so it is not 1 1 function, तो नॉट 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 1.1 1.2 बिलोंग्स टू आर इन, किसमें, कोडोमेन, किसमें बिलोंग करें, कोडोमेन, हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, सो इट इज नॉट क्या, ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या दे दिया, शो दैट मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस जो नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाता है पॉजिटिव, मॉड बोलते हैं ना, नेगेटिव को क्या बनाता है पॉजिटिव, इज नाइदर 1 1 एंड 1 2। भाई सीधी बात है, देखो मॉडुलस के अंदर -1 रखा तो आंसर 1 देगा, 1 रखा तब भी आंसर कितना देगा 1 देगा। तो -1 और 1 की बिलोंग तो करेंगे किससे, रियल नंबर से, सेम इमेज आएगी, क्या आएगी, सेम इमेज आ गई, कौन आ गया, इमेज 1 आ गई, तो इसलिए नॉट कितना हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। घबराने की जरूरत नहीं, सब में सेम एग्जांपल करवा रहा हूं आप लोगों को, डिटो एग्जांपल लिख देना जब भी एग्जाम होगा आप लोगों को, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, क्योंकि बच्चे इस चैप्टर के अंदर बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, क्या एग्जांपल है क्या एग्जांपल, जो सेम एग्जांपल करवा रहा हूं ना, सब में सेम एग्जांपल लागू होते हैं हमारे पास, ठीक है, एप्लीकेबल है। अब सीधी बात है, अगर इधर नेगेटिव डालने पर इधर पॉजिटिव मिल रहा है मुझे, तो इधर वाले नेगेटिव का तो काम ही नहीं आया, काम ही नहीं, क्योंकि इधर तो नेगेटिव बने ही नहीं रहा, इधर वाला नेगेटिव इधर आके क्या दे रहा है पॉजिटिव। वो याद है राहुल गांधी की एक क्लिप आई थी, इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, तो वही काम है, अगर हम इधर से नेगेटिव डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा हमारे पॉजिटिव, तो इन वाले पॉजिटिव नेगेटिव की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, तो क्या लिखेंगे -1 -2 बिलोंग्स टू आर इन कोडोमेन, इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन डोमेन, इन डोमेन, so it is not on to फंक्शन, तो ये on to फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ में क्या बोला, शो दैट साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन यानी जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, रियल टू रियल है, चलो रियल टू रियल है, ये भी रियल हो गया, ये भी रियल हो गया। एफ एक्स क्या दे दिया, एक्स जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा वैल्यू वन देगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो का मतलब 1 2 3 4, तो वैल्यू देगा कितनी, वन, टू की भी वन देगा, थ्री की वन देगा, फोर की वन देगा, जीरो है तो जीरो ही देगा। चलो जीरो से लेस है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, तो उनकी वैल्यू क्या देगा, माइनस देगा। अब तो आप बता ही सकते हो क्या, इतने सारे एलिमेंट की एक ही इमेज आई, वन टू थ्री फोर की एक ही इमेज है, वन वन नहीं हुआ। और क्या, इधर टू थ्री फोर या माइनस टू और माइनस थ्री की कोई भी प्री इमेज नहीं मिली, इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है, और जब प्री इमेज नहीं है तो इट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये क्या बोला, नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में क्या बोला, ए दिया हुआ है सेट, चलो ए सेट बना लेते हैं, 1 2 3, बी सेट हो गया क्या, 4 5 6 और 7, लेट फंक्शन क्या 1 4, चलो 1 4 से जोड़ दिया, 2 5 से जोड़ दिया, 3 6 से जोड़ दिया, तो भाई दिखाई दे रहा है इधर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, मतलब फंक्शन तो है। अब क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी फंक्शन है, इज वन वन, बिल्कुल वन वन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट एफ इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, बिकॉज every element in domain has unique image in codomain, so it is one one function। ठीक है, यही पूछा। अगर ये पूछ लेता ऑन टू, नहीं, क्यों, सेवन की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन पार्ट। होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब इस चैप्टर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैनल पे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9694493093 पर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।